नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एनटीपीसी के बारे में। देखिए एनटीपीसी आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इंडिया के नंबर वन पोजीशन में है एनटीपीसी, क्योंकि पावर जनरेट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस दोनों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। क्योंकि पावर जनरेशन उसके साथ साथ सप्लाई का भी कंपनी पूरा का पूरा काम करते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कुछ पॉइंट्स कंपनी के ऊपर अच्छा खासा आपको देखने को मिला, कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है। जैसे कंपनी का सेल्स इस क्वार्टर में नेगेटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। और बाकी इस कंपनी के कर्जा भी है, और उसके साथ साथ कंपनी की जो मार्केट कैप है करीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी के पास सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का डिविडेंड यील्ड, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आपको कुछ मिले ना मिले डिविडेंड वो हमेशा देता रहता है। तो इस साल का डिविडेंड यील्ड है करीबन 2% के आसपास। तो कुल मिलाकर कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2% के आसपास, मतलब इस सालों में कंपनी 2% के आसपास आपको डिविडेंड दिया। तो मान के चलिए अपने 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, तो आपको कंपनी ने इस साल में 2,000 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं। तो डिविडेंड देखकर किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर डिविडेंड के चलते क्या निवेश करना चाहिए। तो इसके लिए आप कहेंगे क्या क्या सर मैं विडल के ऊपर निवेश करूं। तो विडल भी तो बहुत शानदार डिविडेंड देते हैं। तो क्या विडल के ऊपर निवेश किया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनीज के बिजनेस को पहले समझना पड़ेगा, कंपनी का मैनेजमेंट का कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट ने गलती किया, कहाँ कहाँ पे फ्रॉड केस किया, वो भी देखना पड़ेगा। तो एनटीपीसी कोई फ्रॉड केस नहीं है, मगर इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एनटीपीसी के ऊपर एक बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि एनटीपीसी एम्स टू ऐड 5 गीगावाट, नॉट मेगावाट, गीगावाट। तो गीगावाट यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो 5 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी 2025 के अंदर करने वाले हैं। तो सोचिए गवर्नमेंट का जो टारगेट है 500 टोटल गीगावाट का प्रोजेक्ट का, और वो भी 2033 के अंदर अंदर। तो मुझे लग रहा है कि 5 गीगावाट कंपनी के इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक कंट्रीब्यूट जरूर करेगा, क्योंकि स्टेट ओनर पावर जो मतलब प्रोड्यूसर एनटीपीसी प्लान टू ऐड 5 गीगावाट कैपेसिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2025। तो अकॉर्डिंग द कंपनी स्टेटमेंट मेड ऑन मंडे, मतलब मंडे के दिन इस तरीके से बातचीत हो गया था। और ये भी बताया जा रहा है कि द कैपेसिटी एक्सपेंस विल इंक्लूड 3 गीगावाट इट्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो दो 5 मेगावाट का टोटल, सॉरी 5 गीगावाट का टोटल काम होने वाला है, उसमें 3 गीगावाट टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और बाकी 2 गीगावाट टोटली देखा जाए तो थर्मल पावर के ऊपर, मतलब जो कोल के माध्यम से थर्मल पावर चलते हैं उसके माध्यम से पावर जनरेट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि सोलर के ऊपर, सॉरी सोलर नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी के ग्रोथ होने के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो शायद इसीलिए कंपनी इसके ऊपर एक मैसिव जर्नी जामत देखने को मिला, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था कि कंपनी जिस तरीके से जर्नी कर रहा है, जिस तरीके से लगातार वो हायर हाई बनते चले जा रहे हैं। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि कंपनी इसके ऊपर लगातार वो एक हाई किया, फिर से एक रेंज क्रिएट किया, फिर से उसको ब्रेक करने के बाद एक हाई किया, फिर से नीचे आया, फिर से देखिए हाई लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एक सीनरी यहाँ पे बन सकते हैं, वो सीनरी क्या, यहाँ पे देखिए कब बन चुके हैं, एक शोल्डर छोटा सा बने तो एक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो लंबा से जर्नी के इंतजार में कर रहा हूँ, क्योंकि काफी ध्यान पैटर्न से अगर करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो एक लंबा से जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत काफी है। बाकी एनटीपीसी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मैं जरूर बता दूं, कंपनी गवर्नमेंट होने के नाते भी कंपनी के कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर टाइम कंपनी खुद के सेल्स को मेंटेन करते हैं, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, और कर्जा जो लिया उस बेसिस में कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा। और नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसके चलते हुए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जो दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हिसाब से पब्लिक के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग है। प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस के पास होल्डिंग्स आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरे कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पे पैटर्न्स ना बने, जब तक यहाँ पे इस कप को कंपीट ना करे, यहाँ पे कप तो बना और एक मुझे हैंडल पैटर्न चाहिए, उसके बाद मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवी फिनटेक। तो फाइनली इतने देर का मेरा जो इंतजार था, वो फाइनली वो इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, और फाइनली कंपनी टारगेट
फाइनली टारगेट दिया, वो किस लेवल में टारगेट हुआ वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से कप बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना और फाइनली शोल्डर को ब्रेक किया। एक बार रिटेस्ट भी करने के लिए आया, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी ब्रेकआउट होगा कभी ना कभी वो एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। अगर रिटेस्ट करके बाउंस करे तो सोचिएगा बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और उसको ऊपर ले जाकर टारगेट तक जरूर लेके जाएंगे। तो फाइनली जिस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट दिया, और टाइम पीरियड कितना लगा, जब एंटी ब्रेकआउट हुआ था तब से लेकर अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 136 डेज में कुल मिलाकर कंपनी 55% के आसपास रिटर्न दिया। तो 136 डेज का मतलब है अराउंड 4.5 मंथ के आसपास। तो 4.5 मंथ में 55% का रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको समझा चुका था कि किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे देखिए सेल्स मुझे बहुत शानदार लगा। क्योंकि हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के प्रॉफिट कम हुआ मगर सेल्स बहुत शानदार लगा। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि कंपनी का प्रॉफिट कम है, आप ये देखकर दुखी मत होना, क्योंकि पहले कंपनी लॉसेस में था। इतने दिनों से जो कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहा था फाइनली वो प्रॉफिट में था, तो जिसके चलते मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। ऑब्वियसली मैं जब टेल लिया था तब इस सिनेरियो कुछ इस लेवल में था, क्योंकि सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, मगर पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में था, मगर बहुत कम नेगेटिव में था, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और मैं पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर काम किया। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो पीवी फिनटेक के ऊपर जो बिजनेस शेड्यूल है, जो बिजनेस मॉडल्स है, उस हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो 93% डिजिटल जो इंश्योरेंस है वो पीवी फिनटेक मतलब पॉलिसी बाजार .com के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे लोग पीवी फिनटेक को पहचानते नहीं, मैं आपको बता दूं पॉलिसी बाजार .com आप सभी जानते हैं, वही इस प्लेटफॉर्म का नाम है, जो जिसका नाम है पीवी फिनटेक। तो पीवी फिनटेक का जो मेन बिजनेस है वो है इंश्योरेंस के ऊपर, और वो भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। 93% मार्केट के ऊपर राज कर रहा है यही कंपनी। तो बिजनेस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी के जो बिजनेस है मार्केटिंग एंड कंसल्टेंट के ऊपर 32%, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर 23% कंपनी के रेवेन्यू आ रहा है, और अदर्स आउटसोर्सिंग से कंपनी का 21%, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर 15%, बाकी रिवार्ड के ऊपर 4.68% और अदर्स के ऊपर 2%। तो टोटली इंश्योरेंस के ऊपर ही कंपनी का पैसा आ रहा है 80%, बाकी 20% अदर्स से बिजनेस आ रहा है। तो एक अच्छी बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर जब टारगेट अचीव हुआ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं पहले एक ट्रेड लेकर टारगेट मेरा अचीव हो चुके हैं। अभी मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऊपर जा रहा है इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई तक जरूर जाएगा। तो लाइफ टाइम हाई अचीव करने के बाद ही मैं कुछ फिर से एक डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसके ऊपर मैं हमेशा बार बार चर्चा करके आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर जब मेरा ट्रेड बना था वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बने। पहले जब गैप डाउन में ओपन हुआ तब मैंने इस जगह के एंट्री लिया था और टॉप लेवल में एक एग्जिट किया। और दूसरा जो एंट्री बना था आरएसआई के बेसिस में। आरएसआई के बेसिस में मतलब देखिए, जब 200 डेज ईएमए के कोई भी नीचे कैंडल बने, कोई भी, याद याद रखिएगा, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल बने और उस टाइम आरएसआई अगर 30 के नीचे हो, आरएसआई अगर 30 के नीचे हो तो उस नीचे लेवल में क्लोजिंग प्राइस में मैं एंट्री लेता हूँ। और मेरा टारगेट रहता है जब आरएसआई इस 70 के ऊपर कोई भी टच करे, 70 को टच करे, 70 को ब्रेक करे तो मैं एग्जिट करता हूँ। तो फाइनली मेरे एग्जिट यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर गया और यहाँ पे एग्जिट बना। तो टोटल 85 डेज में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, 36%। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी पॉलीकैब के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल के लिए मैं कोई ट्रेड अभी फिर से ट्रेड जरूर लूंगा अगर मुझे कोई सिचुएशन दिखे, कोई भी मुझे ऑप्शंस दिखे। तो बाकी आपकी क्या राय है पॉलीकैब के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, जिस कंपनी का नाम है जेएम बॉरीज। तो ये कंपनी एक 1300 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा है, हाई रिस्क कंपनी है। सर कुछ दोस्तों का कमेंट्स था, सर कोई भी बोनस स्प्लिट का अपडेट आए तो जरूर कमेंट्स करना, तो मतलब जरूर एक वीडियो के माध्यम से बताना। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। तो फाइनली कंपनी का बोनस अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और बोनस कब मिलेगा मैं आपको बता दूं। एक्चुअली यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं आज के दिन इसका बोनस मिलेगा। कंपनी एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे अराउंड 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है, मतलब हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट।
अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।